हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से यूजर आईडी और पासवर्ड चैरिटी कमिश्नर ऑफिस से लेना है। किसी भी संस्था को रजिस्टर करते समय अगर वो ऑनलाइन है तो एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड स्वयं क्रिएट करते हो। किंतु जब आप कोई ओल्ड ट्रस्ट है, अदरवाइज जो ट्रस्ट आपने ऑफलाइन किया हुआ है सबमिशन, या ऐसा कोई ट्रस्ट एनजीओ मंडल एसोसिएशन है जिसे ऑनलाइन आपने नहीं करके ऑफलाइन सर्टिफिकेट लिया हुआ है, ऐसे टाइम पे आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड कंपलसरी चैरिटी कमिश्नर ऑफिस से लेना पड़ेगा। यूजर आईडी और पासवर्ड लेने के लिए स्पेशली आपको किन चीजों और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आज हम इस वीडियो में उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में आपको विजिट करना जरूरी है कि किस ईमेल आईडी पर आपको वो यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। एक प्रॉपर उनका फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट के अंदर वो सारे डिटेल्स दिए हुए हैं और उस डिटेल्स को फिल करके आप मेल करके अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड ले सकते हो चैरिटी कमिश्नर ऑफिस से। टू बी प्रिंटेड ऑन द लेटर हेड ऑफ द ट्रस्ट। जो आप एप्लीकेशन करेंगे वो एप्लीकेशन के ऊपर आपका लेटर हेड होना जरूरी है और उस लेटर हेड के अंदर आपको ये डिटेल्स फिल करना है। टू द ऑनरेबल जॉइंट चैरिटी कमिश्नर। जो भी आपका रीजन होगा वो रीजन आपका मुंबई हो सकता है, थाने, रायगढ़, पालघर, पुणे, अहमदनगर, सातारा, सोलापुर, नासिक, जो कोई भी हो, जिस रीजन के हिसाब से आपको वहाँ पे रीजन मेंशन करना जरूरी है, किस रीजन पे आपने रजिस्टर किया हुआ है और आपका रजिस्टर ऑफिस किस रीजन के अंदर है। उसी तरीके से सब्जेक्ट टू प्रोवाइड यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू द ट्रस्ट। सो ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए रिगार्डिंग टू प्रोवाइड यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑफ द ट्रस्ट, सोसाइटी, मंडल, या जो भी ट्रस्ट का नाम हो उसे आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। वहां पे ट्रस्ट का पूरा नाम मेंशन करना जरूरी है। पीटीआर नंबर, परमानेंट नंबर जो भी होगा वो ABCDE और F हो सकता है, जिसके बेस पर आप अपना परमानेंट नंबर लिख के उसे मेंशन करके ये चैरिटी कमीशन को बता सकते हो कि ये आपका परमानेंट नंबर है और ये ट्रस्ट का नाम है। और जो भी ऑडिट रिपोर्ट लास्ट आपने सबमिशन किया हुआ है उसका ओनली ईयर मेंशन करने की जरूरत है। और अगर न्यूली है, नया आपने रजिस्टर किया हुआ है ऑफलाइन, तो फिर आपको ऑडिट रिपोर्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। किंतु अगर कुछ पुराना है तो आप वहां पे अपना ऑडिट रिपोर्ट, अपने लास्ट कौन सा ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन किया हुआ है वो मेंशन करके आप उसे फिल कर सकते हो। उसी के साथ इम्पोर्टेंट ये है कि कोई एक ट्रस्टी का पूरा नाम होना जरूरी है, उनका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ ऑफ द ट्रस्टी। ये ट्रस्टी ऑनलाइन होना चाहिए एज वेल एज ऑफलाइन रिकॉर्ड इसका दिखना जरूरी है। अगर आपने कोई इसका चेंज रिपोर्ट फाइल किया हुआ है इस ट्रस्टी का, तो आप उसे जरूर इंटीमेट कीजिए और अपने एप्लीकेशन में इन्फॉर्म कीजिए कि वो इस ट्रस्टी का और इस ट्रस्ट का ऑलरेडी मेंबर है। माय फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ये भी देखोगे कि उस ट्रस्टी का नाम और सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है जो ऑन रिकॉर्ड है। एज पर ट्रस्ट डीड हो सकता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो सकता है, एज पर आपके बायलॉज हो सकते हैं। अदरवाइज वो ऐसा भी हो सकता है कि वो इसके अंदर बाय चेंज रिपोर्ट और फिर कभी यार चेंज रिपोर्ट के द्वारा उसके अंदर आया हो। अगर वो कोई चेंज रिपोर्ट फाइल करके एज ए ट्रस्टी अपॉइंट हुआ है, एज ए कमिटी मेंबर अपॉइंट हुआ है, तो वहां पर उसका चेंज रिपोर्ट का कॉपी भी सबमिशन करना बहुत जरूरी है। माय फ्रेंड्स, कम से कम 3 ट्रस्टियों का नाम और सिग्नेचर होना जरूरी है, जो आप देख सकते हो। नाम और सिग्नेचर में पूरा नाम और प्रॉपर सिग्नेचर, और अगर वो किसी चेंज रिपोर्ट के बेस पे आए हुए हैं तो चेंज रिपोर्ट नंबर भी अगर आपने उस पर मेंशन कर दिया तो जो भी ऑथराइज पर्सन है उसे काफी आसानी से वो ये फाइंड आउट कर सकता है और उस डिटेल को एक्सेप्ट कर सकता है। साथ ही लिस्ट ऑफ एंक्लोजर्स दिया हुआ है। सो माय फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ एंक्लोजर्स में आइडेंटिटी प्रूफ होना जरूरी है कि वो एज अ ट्रस्टी और रिपोर्टिंग ट्रस्टी किस तरह से आया हुआ है। लास्ट चेंज रिपोर्ट होना जरूरी है कि कौन से चेंज रिपोर्ट के बेस पर वो एज अ ट्रस्टी अपॉइंट हुआ है। और साथ ही साथ रजिस्टर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। रजिस्टर सर्टिफिकेट के साथ में अगर आप प्रॉपर चेन आप ऑथराइज पर्सन को देते हो तो ये उसके लिए काफी आसान होगा फाइंड आउट करना कि लिटरली वो उस ट्रस्ट का ट्रस्टी है या नहीं है। इसी के साथ माय फ्रेंड्स, अगर आप रजिस्टर सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो तो साथ में उसका बायलॉज की कॉपी, ट्रस्ट डीड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी अगर कनेक्टेड आपने सबमिशन किया तो ये काफी अच्छा होगा उस ऑथराइज पर्सन के लिए
जो इसे फाइंड आउट करके आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। माय फ्रेंड्स, अब आप देखोगे इसमें कि जो नेम ऑफ द ऑफिस है, उस नेम ऑफ द ऑफिस के हिसाब से उनका ईमेल आईडी तय किया गया हुआ है और उस ईमेल आईडी के बेस पर आप अपना ईमेल द्वारा सबमिशन कर सकते हो, यूजर आईडी पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। जिस तरह से ग्रेटर मुंबई थाने रायगढ़ पालघर इनके लिए स्पेसिफिक रीजनल ऑफिस gmr@gmail.com ये दिया हुआ है। आप इसके ऊपर मेल फॉरवर्ड करके यूजर आईडी पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसी तरह से सेकंड पुणे अहमदनगर सातारा सोलापुर इनके लिए रीजनल ऑफिस pun@gmail.com यह ईमेल आईडी दिया हुआ है। साथ ही साथ नासिक धुले जलगांव नंदुरबार रीजनल ऑफिस ns@gmail.com यह नाम दिया हुआ है। कोल्हापुर सांगली रत्नागिरी सिंधुदुर्ग इनके लिए जो ईमेल आईडी है वो रीजनल ऑफिस KOP@gmail.com है। औरंगाबाद नांदेड़ जलना परभणी हिंगोली इनके लिए खासकर रीजनल ऑफिस AUG@gmail.com यह नाम दिया हुआ है। साथ ही में लातूर बीड़ उस्मानाबाद रीजनल ऑफिस LTR@gmail.com ये दिया हुआ है ईमेल आईडी, जिसपे आप मेल करके अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट ले सकते हो। साथ ही में अमरावती अकोला बुल्ढाना यवतमाल वाशमी इनके लिए रीजनल ऑफिस AMR@gmail.com ये दिया हुआ है। साथ ही में नागपुर चंद्रपुर बंदारा वर्धा गोलचिरोली गोंडिया इनके लिए रीजनल ऑफिस NGPR@gmail.com यह दिया हुआ है। इसमें आप लोग माय फ्रेंड से चेक कर सकते हो कि रीजनल ऑफिस ये वर्ड कॉमन है और जो भी मैंने फर्स्ट वर्ड यूज किया हुआ है जिसपे फर्स्ट सेकंड थर्ड और इसमें फर्स्ट वर्ड है उसके अंदर उनका ही शॉर्ट फॉर्म लिया हुआ है, लाइक GMR PUN NS KOP कोल्हापुर AUG औरंगाबाद LTR मीन्स लातूर AMR अमरावती और NGPR मीन्स नागपुर। नागपुर का शॉर्ट फॉर्म इस तरह से उपयोग करके यह ईमेल आईडी बनाई गई है जो आपको काफी आसान हो चेक करने में। माय फ्रेंड्स, इस तरह ईमेल आईडी पर आप अपना मेल करके यूजर आईडी एंड पासवर्ड ले सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड लेने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज जो आती है वो तब आती है जब आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसमें अटैच न किया हो। इसीलिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए प्रॉपर उसका स्कैन होना जरूरी है और प्रॉपर ऑथराइज पर्सन के पास मेल जाना जरूरी है। चैरिटी कमीशन विद इन अ फ्यू डेज प्रॉपर रिवर्ट उसमें दे देते हैं। विद इन 1 or 2 days यू विल गेट योर रिप्लाई फ्रॉम चैरिटी कमिश्नर ऑफिस। इनका जो मेल है उस मेल आईडी जिससे आपने मेल किया हुआ है वहां से आपको उस मेल आईडी से प्रॉपर रिवर्ट आएगा और अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होगा तो 100% आपको आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। यूजर आईडी पासवर्ड लेने की सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए पड़ती है कि फ्यूचर में ये जो भी चैरिटी कमीशन की वेबसाइट है इट्स गोइंग टू ऑनलाइन होने के लिए आप अपने घर बैठे ही आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, सर्टिफाइड कॉपी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, लाइक सम काइंड ऑफ पेमेंट कर सकते हो। तो जो डिले वगैरह हुआ है आप वो डिले पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हो, जिसके बेस पर आपको ज्यादा आने जाने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए ये ईमेल आईडीज बनाए गए हैं यूजर आईडी पासवर्ड के लिए और ये हर ट्रस्टी को, हर मंडल को, NGOs को लेना जरूरी है। सो माय फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो को देखने के लिए कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।